मैं भी अब ठीक फील कर रहा। आप लोग अच्छे हैं ना? हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। आप माध्यिका और लंब समझ गए थे कि माध्यिका क्या होती है, लंब क्या होती है? समझ गए थे ना? देखिए, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। 3 भुजा के विचार से और 3 कोण के विचार से। तो कोण के विचार से त्रिभुज होता है 3 प्रकार के। कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो एक होता है निम्न कोण। तो निम्न कोण का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण, तीनों कोण, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम, निम्न कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये सब जो होगा 90 से कम होगा तो न्यून कोण त्रिभुज कहला जाएगा। एक होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ई 90 का होता है। समकोण त्रिभुज में ई वाला कोण 90 का होगा, 90 डिग्री ना। एक कोण समकोण होगा, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अन्य दो कोण 90 से कम होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। 180 में से एक 90 है, तो बाकी दोनों तो 90 से बहुत कम कम होगा ना। तब नहीं तीनों जोड़ के 180 आएगा। 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो कहलाता है कर्ण। अगर थीटा यहाँ बनाते हैं तो ई हो जाएगा आधार और ई हो जाएगा लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इस पर प्रश्न कैसे पूछता है, देखिएगा, समझिएगा। यहां से इस पर एक और लंब डाल देगा, डाल दिया। यहां से इस पर एक और लंब डाल देगा ना। तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है या डी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरह से निकाल सकते हैं। एक 1/2 गुने आधार BC और ऊंचाई A। ठीक है, 1/2 गुने आधार BC और ऊंचाई AB। अब जब आधार, यहाँ देखिए, यहाँ जब 90 का कोण बन रहा है तो आधार हम इसको लेके भी बना सकते हैं। तो 1/2 गुने आधार AC ऊंचाई BC। ठीक, 1/2 से 1/2 कट गया, यानी BC AB गुने BC, इसको ठीक से अरेंज कर देते हैं। AB गुने BC बराबर AC गुने AD हो जाएगा। क्या? यही थ्योरम। आप इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, इस पर प्रश्न लिखिए।
प्रश्न लिखिए, नोट कर लीजिए ना। दबा दिल के बनो बाबे के परी, रामदेव बाबा के कह के। कहाँ गया प्रश्न? अपने मन से भी दे सकते हैं, लिखिए। एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण बनाने वाली भुजाएं समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर, 3 और 4 सेंटीमीटर तो समकोण वाले शीर्ष से समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या? तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या? देखिए, कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 और 4 है, तो 3 और 4 हो गया, कोई 3 या कोई 4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 और 4 का संबंध तो 5 से है, तो ये 5 हो गया। तब कह रहा है कि शीर्ष से लंब पर कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, तो इसको x मान लीजिए। तो ए बी गुने बीस, तो ए बी गुने बीस यानी 3 गुने 4 बराबर ए सी गुने ए बी, तो ए सी 5 और ए डी का मान निकालना है, जिसको हम लोग x माने। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12/5। तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो 24/10 आ गया, यानी 2.4 सेमी आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया। अब होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज पढ़ लिया, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। सम कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अब अधिक कोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है। अच्छा, कोई त्रिभुज में दो समकोण हो सकता है, ऐसा आएगा प्रश्न, जब आप बुक बनाइएगा तो प्रश्न आएगा कि किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकता है, तो नहीं। त्रिभुज के दो तीन कोण का योग 180 डिग्री होता है, दुइये को मिलकर अगर 90-90 हो जाएगा तो तीसरा कितना होगा? इसीलिए दो गो समकोण नहीं हो सकता है।
और जब दो समकोणे नहीं हो सकता है तो किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप पढ़ लिए कोण के विचार से ना, अब पढ़िए भुजा के विचार से। अब भुजा के विचार से भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में अगर मतलब ई ए है, ई बी है, ई सी है, तो तीनों अलग अलग, जब तीनों अलग अलग भुजा है तो तीनों अलग अलग कोण होगा। ठीक है, जब तीनों अलग अलग भुजा है तो तीनों अलग अलग कोण होगा। तो विषम बाहु त्रिभुज, तो मेंस्ट्रुएशन में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, परिमाप कैसे निकलता है ना। विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, ठीक है, दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर ए सी, तो इसका दो कोनों बराबर होगा। समद्विबाहु, जो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी समान होगा। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है कि अगर दो समान भुजा जहां पर मिलती है ना, आप लोग अपनी भाषा में नोट कर लीजिएगा कि दो समान भुजा जहां मिलती है वहां से अगर हम लंब डालते हैं तो वह सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, कि दो समान भुजा जहां पर मिलती है वहां से अगर हम लंब डालते हैं तो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ई जितना होगा उतना ही ई भी होगा। ठीक है, और ये दो कोण तो समान होगा। अगर दो भुजा समान है तो दो कोण समान, इसका थ्योरम हो जाता है यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा समान हो तो उससे तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं। नोट कर लीजिएगा, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो तीसरी भुजा पर बनने वाले कोण भी समान होते हैं। और एक में इसको याद रखिएगा कि अगर यहां से हम लंब डालते हैं तो इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है। उस परिस्थिति में यही लंब भी होगी और यही माध्यिका भी। कब? जब दो समान भुजा के शीर्ष से लंब डाला जाए तब वही लंब भी होगी और वही माध्यिका भी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से इस पर डालेंगे तो लंब और माध्यिका दोनों एक के नहीं हो। यहां से इस पर डालेंगे तो लंब और माध्यिका दोनों एक ही नहीं हो, लेकिन यहां से डालेंगे तो यही रेखा लंब भी होगी और माध्यिका भी होगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब है, इधर दिख रहा है ना जी, दिख रहा है। अब है समबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर, समबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। और समबाहु त्रिभुज में अगर भुजा समान, जिसके दो भुजा समान था तो दो कोण समान, तो तीनों भुजा समान है, इसका मतलब तीनों कोण समान। और तीनों कोण समान तो 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 60 डिग्री ना। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का डिग्री का होता है 60 डिग्री का। अब इसमें देखिए ये दोनों भुजा समान है, इससे यहाँ पर लंब डालेंगे तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, जितना ई होगा उतने ई होगा। अगर ई वाई है तो यहो वाई होगा ना। यहां से फिर इस पर लंब डालेंगे तो ई वाई तो एहो वाई, यहां से इस पर लंब डालेंगे तो ई वाई और एहो वाई, यह ना होगा जी ना। तो उस परिस्थिति में समबाहु त्रिभुज में लंब और माध्यिका दोनों एक ही रेखा होती है। समबाहु त्रिभुज में लंब और माध्यिका दोनों एक ही रेखा होती है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें लंब और माध्यिका दोनों एक ही रेखा होगी। चलिए आप नोट कर लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में लंब और माध्यिका दोनों एक ही रेखा होती है। नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो
है छोटी छोटी बात है, लेकिन जब आएगा प्रश्न में तो आपको गड़बड़ा देगा, माइंड को इधर से उधर डाइवर्ट कर देगा। नोट कर लिए? मिटा देना, मिटाए ना जी। चलिए अब है, समझिएगा। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त कैसे बनता है? तो अंतःवृत्त के लिए हमको अंतः केंद्र चाहिए क्या? तो अंतः केंद्र कैसे आता है? तो अगर यहां से हम इसको समविभाजित किए, ई एक्स तो ई भी एक्स, यहां से इसको समविभाजित किए, ई वाई तो ई भी वाई। समविभाजित कैसे होता है समझिएगा। यहां से ऐसे खींचे, ठीक है, यहां से ऐसे खींचे, और फिर ई जो है, ई वाला भाग इसके आधा से अधिक लेकर ऐसे काटे, और फिर यहां से ऐसे काटे, ये जो कटा वहां से इसको मिला दिए, ठीक है, मिला दिए। फिर यहां से ऐसे खींच, जितना बड़का खींचना है खींचे, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से इसके आधा से अधिक लेकर ऐसे काटे, और फिर यहां से ऐसे काटे, तो यहां पर कट गया, इसको मिला दिए यहां से, ठीक है। ये जहां पर मिला वहां पर फिर ऐसे खींचे, यहां से ऐसे करके ऐसे खींचे, इसके आधा से अधिक लेकर यहां काटे, ये आधा से अधिक लेकर यहां काटे, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे कटेगा, इसको मिला दीजिए। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। ये क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। और ये जो होगा ये अंतः केंद्र कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा, ठीक है। अंतः केंद्र कहलाएगा। तो यहां से जब त्रिज्या पता हो गया, तो जब इसको खींचिएगा तो ऐसे करके एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःवृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है, कोण को समविभाजित करके कि भुजा को समविभाजित करके? तो कोण को समविभाजित करके। नोट कीजिए, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के अंतः समविभाजक, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के अंतः समविभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज के अंतः, किसी दो कोणों के अंतः समविभाजक न मिला है, तो किसी दो कोणों के अंतः समविभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतःवृत्त का, उसे त्रिभुज के अंतःवृत्त का, उसे त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र कहते हैं, उसे त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र कहते हैं। अभी पिक्चर बना लीजिए जल्दी से।
फटाफट बनाइए। हो गया। अब लिखिए, किसी त्रिभुज के, लिखिए किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज एबीसी के, किसी त्रिभुज एबीसी के, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम है। एबीसी नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, एबीसी नहीं लिखिए। किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के अंतः समद्विभाजक से, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के अंतः समद्विभाजक से बनने वाला कोण, अंतः समद्विभाजक से बनने वाला कोण एक समकोण और तीसरे कोण के आधे की, एक समकोण और तीसरे कोण के आधे की योग के बराबर होता है। एक समकोण और तीसरे कोण के आधे की योग के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर लिए? किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के अंतः समद्विभाजक से, दो कोण के अंतः समद्विभाजित किए, ई एक्स बी एक्स की समद्विभाजित हुआ ना, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो ये समद्विभाजित किए, उससे उस दोनों रेखा से जो यहाँ पर कोण बना, वो कोण कितना के होगा? एक समकोण है, तीसरा कोण ए बच गया ना, तो तीसरा कोण अगर ये दोनों कोण को समद्विभाजित किए तो तीसरा कोण ए बचा, तो एक समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिए थ्योरम के नीचे। हो गया? बोलिए जी। चलिए प्रश्न नोट कीजिए तो। यदि किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र O हो, यदि किसी त्रिभुज का, प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र O हो, अंतः केंद्र O हो, और कोण B और कोण C के, कोण B और कोण C के अंतः समद्विभाजक से O प्राप्त किया गया हो, कोण B और कोण C के अंतः समद्विभाजक से O प्राप्त किया गया हो, और
कोण ए बराबर 40 डिग्री है, कोण ए बराबर 40 डिग्री है, कोण ए बराबर 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ सी का मान क्या होगा? कोण बी ओ सी का मान क्या होगा? सब लोग बना के आंसर भेजिए, सोए हुए मत रहिए। आंसर भेजते रहिएगा तो लगेगा कि जगले हैं, नहीं तो लगेगा कि सो गए, चला के अपन सो सुतल। बाकी लोग से नहीं बना जी? अब कह रहा है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के अंत सॉरी किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र O है, तो अंतः केंद्र बनता कैसे है? किसी दो गो कोण के समद्विभाजक से। अब इसमें कह रहा है कि कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक से वो प्राप्त किया गया है, तो कोण बी और कोण सी के अंतर समद्विभाजक कर दिए, ठीक है, वो प्राप्त किए, इसका मान 40 देंगे, तो पूछ रहा है कोण बी और सी का मान क्या होगा? तो 90 या प्लस 40/2 यानी 20, तो 90 या 20 110 डिग्री। की कोई दिक्कत है इसमें? बोलू, अरे बोलू ना, मुंह खोलू ना। और प्रश्न लिखिए। लिखिए, एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के, कोण बी और कोण सी के अंतः समद्विभाजक से बनने वाले कोण, अंतः समद्विभाजक से बनने वाला कोण 135 डिग्री है, अंतः समद्विभाजक से बनने वाला कोण 135 डिग्री है, तो कोण ए का मान ज्ञात करें, कोण ए का मान ज्ञात करें और त्रिभुज एबीसी, और त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है यह बतला। ऑप्शन दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, दिख रहा है। देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के अंतः समद्विभाजक से बनने वाला कोण 135 डिग्री, इसका मान 135 डिग्री दे दिए, तो कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस कोण ए बाई 2 होता है,
होता है ना। अब इसका मान 135 है, इसमें से 90 घटा दिए, इधर 90 कर लिए, तो कोण a/2 बच गया। तो 135 में से 90 गया तो 45, 45 बराबर कोण a/2, तो इसीलिए कोण a बराबर 45 गुना 90 डिग्री आ गया। तो इसका मान आ गया 90 डिग्री। अब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? इसका मान बराबर क्या होता है? किन्हीं दो कोणों के अंतर समद्विभाजक से बनने वाला जब कोण होता है, एक समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है ना जी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए, अब है, नोट कर लिए। अब नेक्स्ट है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के बाह्य समद्विभाजक, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के बाह्य समद्विभाजक अर्थात EX का EX है, EY का EY, बाह्य समद्विभाजक से बनने वाला जो कोण होगा, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के बाह्य समद्विभाजक से बनने वाला जो कोण होगा, ये जो कोण बनेगा, कोण BOC एक समकोण और तीसरे कोण के आधे के अंतर के बराबर होता है। एक समकोण और तीसरे कोण के आधे के अंतर के बराबर होता है। नोट कीजिए, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के बाह्य समद्विभाजक से बनने वाला कोण, बाह्य समद्विभाजक से, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के बाह्य समद्विभाजक से बनने वाला कोण एक समकोण, एक समकोण और तीसरे कोण के, एक समकोण और तीसरे कोण के आधे के, तीसरे कोण के आधे के अंतर के बराबर होता है। एक समकोण और तीसरे कोण के आधे के अंतर के बराबर होता है। अब नोट कर लीजिए उस पिक्चर को। नोट कर लिए? लिखे तो, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC तथा, तथा कोण B और कोण C के, तथा
कोण बी और कोण सी के बाह्य समद्विभाजक, कोण बी और कोण सी के बाह्य समद्विभाजक कोण बी और कोण सी के बाह्य समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। कोण बी और कोण सी के बाह्य समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यदि यदि कोण बी ओ सी, यदि कोण बी ओ सी एक मिनट रुक जाइएगा। यदि कोण बी ओ सी बराबर 60 डिग्री हो, कोण बी ओ सी बराबर 60 डिग्री हो, तो कोण ए का मान क्या होगा और त्रिभुज कैसा होगा? और वह त्रिभुज कैसा होगा? बिल्कुल सही जवाब है, निम्न कोण त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब कह रहा है इसमें कि ए बी बराबर ए सी है और कोण बी और कोण सी के बाह्य समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। इसका मान दे रहे हैं कितना? कोण बी और सी के मान 60 डिग्री, तो 60 बराबर 90 माइनस कोण ए बाई 2 ना, तो ये आ जाएगा कितना? तो ये आ जाएगा -30, -30 बराबर माइनस कोण ए बाई 2, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए कोण ए बराबर 30 गुना 7 डिग्री। तो जब ई 7 डिग्री आ गया, आई दोनों भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण समान होगा। दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं, तो इसका मतलब है कि ई भी 60 और ई भी 60, तो तीनों 60-60 हो गया, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज है और तीनों जब 60-60 है तो निम्न कोण त्रिभुज होगा। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, निम्न कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कोई दिक्कत? बोलिए। अब नेक्स्ट प्रश्न नोट कीजिए।
लिखे तो एक त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के कोण बी और कोण सी के एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी के अंतः समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। कोण बी और कोण सी के अंतः समद्विभाजक पी पर मिलते हैं और बाह्य समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं और बाह्य समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। तो कोण पी बी क्यू प्लस कोण पी सी क्यू की वैल्यू क्या है? कोण पी बी क्यू प्लस कोण पी सी क्यू का मान क्या होगा? फटाफट बना के बतलाइए तो। कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसके अंतर समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। अब बाह्य समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। हाँ, तो पूछ रहा है कि पी बी बी पी सॉरी पी बी क्यू और पी सी क्यू ई कोण और ई कोण का योग बताना है ना। अच्छा, हम लोग अगर निकालते हैं, आप जानते हैं कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कल बतलाए कि किसी त्रिभुज इसको सॉरी किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। अच्छा, कोण बी पी सी और कोण पी क्यू सी का योग निकाल ले तो जो बच जाएगा वो 360 में से घटा देंगे। ये दोनों का योग अगर पता चल जाए और 360 में से घटा देंगे तो ये दोनों कोण का योग पता चल जाएगा। चलिए, कोण बी पी सी निकालते हैं तो 90 प्लस कोण ए बाई 2 नहीं ना होता है। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के अंतः समद्विभाजक से बनने वाला कोण जो होता है एक समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। कोण बी क्यू सी की मान निकालते हैं, बी क्यू सी का मान, तो एक समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो इसे ही कर जाएगा क्या? तो कोण बी पी सी प्लस कोण बी क्यू सी का मान हो जाएगा 90 90 180। तो जब ई इसका और इसका योग ई दोनों का योग 180 आया तो ई दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो इसीलिए कोण पी बी क्यू प्लस कोण पी सी क्यू बराबर 360 माइनस 180 के बराबर 180 डिग्री है। कोई दिक्कत?
भाग ले हो। बोलिए तो, साफ नहीं बोलिएगा, थोड़ा सा बोल दीजिए। चलिए प्रश्न नोट कीजिए तो। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी है, एडी लंब बीसी है, ऐसे लिखिएगा। एडी लंब है बीसी, एडी लंब बीसी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है 2ab² बराबर 3ab², 2ab² बराबर 3ab²। ऑप्शन बी है 3ab² बराबर 4ab², 3ab² बराबर 4ab²। ऑप्शन सी है 5ab² बराबर 6ab²। ऑप्शन डी है 4ab² बराबर 5ab²। देखिए, कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज में एडी लंब है बीसी पर, ए बी सी डी। तो एडी लंब है ना। आप जानते हैं कि जब इस समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, तो जब ये दोनों भुजा बराबर है, इसके शीर्ष से जब इस पर लंब डालेंगे तो ये तो दो बराबर भाग में बांटेगा, तो ये दोनों भाग बराबर होगा, होगा ना जी। ये दोनों भाग बराबर होगा। अच्छा, अब देखिए, हम इसमें देख रहे हैं ऑप्शन में कि या तो ए बी और ए बी में है ना, और तो दूसरा कोई है नहीं। बीसी भुजा नहीं लिया है, एसी नहीं लिया है। तो जब इसमें लंब है, तो समबाहु त्रिभुज में लंब मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा। तो भुजा के मान ए बी लेते हैं, चूंकि ऑप्शन ए बी में है, तो एडी बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर, ऊंचाई एडीए ना होगा, तो एडी बराबर √3/2 गुने भुजा। तब इसको 2 से इधर गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2ad बराबर √3a। और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 के स्क्वायर 4ab² बराबर √3 के स्क्वायर 3ab²। ऐसा कोई ऑप्शन में है? देख लीजिए, 4ab² बराबर 3ab²। अब एबीए क्या है लिए, तो ऑप्शन में है एबीसी। हाँ, कोई दिक्कत इसमें? इतना आसान था। टाइम हो गया है क्या?
कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा दें? अब देखिए, लंब केंद्र और मध्य केंद्र पढ़े। अब है इसमें कोई त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, कोई त्रिभुज है एबीसी, किसी एक कोण के समद्विभाजक, किसी एक कोण के समद्विभाजक ई एक्स है तो ई एक्स, जहां मिलता है उस सामने के भुजा को उसी अनुपात में समद्विभाजक, उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में उसकी अन्य दो भुजाएं होती है। ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, ए बी और ए सी का वही रेशियो होगा बी डी और डी सी का, बीडी और डीसी का वही रेशियो होगा ना। किसी त्रिभुज में किन्हीं एक कोण की अंतः समद्विभाजक सामने की भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में उसकी अन्य दो भुजाएं होती है। उस त्रिभुज की अन्य दो भुजा जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में सामने की भुजा को बांटेगा, ठीक है। यानी ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। लिखिए, थ्योरम लिखिए, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में किन्हीं एक कोण के, किसी त्रिभुज में किन्हीं एक कोण के अंतर समद्विभाजक से, अंतर समद्विभाजक, किसी त्रिभुज में किन्हीं एक कोण के अंतर समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं वह सामने की भुजा को उसी अनुपात में बांटती है, वह सामने की भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में, जिस अनुपात में उसकी अन्य दो भुजाएं होती है, जिस अनुपात में उसकी अन्य दो भुजाएं होती है, उसकी मतलब किसकी, त्रिभुज की ना। अब प्रश्न लिखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए तब प्रश्न लिखिएगा। इसको नोट कीजिए, लिखिए तो, एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए के अंतर समद्विभाजक, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए के अंतर समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलती है, बीसी से डी पर मिलती है, बीसी से डी पर मिलती है। यदि बीसी बराबर 7.5 cm हो, यदि बीसी बराबर 7.5 cm हो और बीडी बराबर 2.5 cm हो, तो AB और AC का अनुपात क्या होगा, तो AB और AC का अनुपात क्या होगा।
नहीं आया? आंसर भेजिए। 1:3 नहीं होगा। 1:2 होगा। सही आंसर 1:2। देखिए पूरा बीसी दे लेंगे 7.5, ये पूरा है 7.5। ठीक है। ई कह रहा है कि 2.5, तो ये तो 5 हो जाएगा। एकरे दोनों के ना रेशियो जो होगा एक ई दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो ए बी बटा ए सी, यहाँ तो लिख ले, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। तो बी डी के मान 2.5 और डी सी के मान 5। तो 2.5 हो गया। तो 1/2 यानी 1:2 आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? मेरे समझ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी 9 बजे वाले बैच में कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि मैं लिंक भेज रहा हूं, आप लोग जल्दी से उसको मुझे इनरोलमेंट भेजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।